फाइनली क्रिकेट के करता धरता, क्रिकेट के क्रिय पिताजी और क्रिकेट के कार्यकर्ता, जो भी आप समझ लो, जय शाह साहब का एक ट्वीट आया है जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा दिल से और गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट का। अब भैंस की टांग यहां पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है और यहां पर मसला ये हो रहा है कि उन्होंने होस्ट का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, क्योंकि होस्ट तो यूएई भी था, मैचेस तो उन्होंने भी होस्ट किए और इनफैक्ट पाकिस्तान से ज्यादा मुझे लग रहा है कि यूएई ने मैचेस होस्ट किए, क्योंकि टोटल देखा जाए तो 5 मैचेस यूएई ने होस्ट किए। अबे 5 मैचेस यूएई होस्ट करके बैठा है और आप खुद सोचो वो यहाँ पर जय शाह साहब, अच्छा इन्होंने जो कमेंट किया है, जो इन्होंने ट्वीट किया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि लोगों ने क्या बोला है और आखिर क्यों पाकिस्तान के फैंस की धज्जियां उड़ा दी हैं और अफगानिस्तान के फैंस की तस्वीर डाली है, अफगानिस्तान के फैंस की फोटो डाली है, जबकि पाकिस्तानी फैंस का या पाकिस्तानी फ्लैग का नामो निशान भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान का कोई नामो निशान है। मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, मगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। जय शाह साहब ट्वीट करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी I'd like to thanks the team's tournament host, याद रहिए, I'd like to thanks the teams and tournaments host। उन्होंने यहां पर पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, उन्होंने स्पेशली यूएई को मेंशन नहीं किया, हालांकि होस्ट जो था वो पाकिस्तान था। जब यूएई में मैचेस हो रहे थे वहां पर भी जो है वो यूएई नहीं लिखा था, पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर जय शाह साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। ब्रॉडकास्टर्स एंड आवर स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स को भी लिख दिया, ब्रॉडकास्टर भी लिख दिया, आईसीसी स्टाफ, सप्लायर्स एंड कॉज ऑफ द इनक्रेडिबल फैंस अराउंड द वर्ल्ड, फैंस अराउंड द वर्ल्ड, नॉट फैंस फ्रॉम द पाकिस्तान। एल पे चढ़ गए। उसके बाद फिर कहते हैं हु टुगेदर हेल्प मेक दिस चैंपियंस ट्रॉफी अ ह्यूज सक्सेस, और नीचे अफगानिस्तान के फैंस की तस्वीर जो है वो लगी हुई है। अब देखो वो अफगानिस्तान के फैंस बैठे तो पाकिस्तान में, लेकिन उसमें आपको पाकिस्तान के फैंस नजर नहीं आ रहे। इसका सीधा सीधा मोटिव है कि जय शाह साहब ने कहा कि भाई एल पे चढ़ जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के फैंस, उन्होंने पाकिस्तान को किसी खाते में, जबकि पाकिस्तान में यहां पर बड़े बड़े आर्टिकल कह रहे हैं कि आईसीसी फाइनली थैंक्स पीसीबी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, जय शाह अवॉइड मेंशनिंग पाकिस्तान। यस ही अवॉइड, और उसने अवॉइड किया है, मतलब उसने अवॉइड क्या किया, उसने लिटरली एल पे रखा है, आप ये बोल सकते हो। और ये की बड़ी गलत बात है ना, सीरियस नोट। जय शाह साहब आपने यकीन करो, हमने इतनी मेहनत से स्टेडियम बनाया, हमने इतना मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफी कराई, हम स्टेडियम बनाने के चक्कर में, चैंपियंस ट्रॉफी कराने के चक्कर में अपनी टीम बनाना भूल गए। आप एक अगर पाकिस्तान का नाम लिख देते जिस तरह आपने लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी आई लाइक टू थैंक्स टू द टीम्स टूर्नामेंट होस्ट। अब देखो टूर्नामेंट होस्ट जो है, इन्होंने होस्ट भी नहीं लिखा है, होस्ट्स दोनों को मिलाया है। या तो सिर्फ होस्ट लिखते तो हम समझ जाते कि भाई पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन होस्ट्स आखिर में टी के बाद एस लगा दिया, इसका मतलब कि भाई वो सीधा सीधा यूएई को भी बोल रहे हैं। और क्योंकि वो खुद यूएई में बैठे थे, इंडियन टीम यूएई में थी, उनको पाकिस्तान से ना कोई लेना देना था ना पाकिस्तान में आना था, तो सीधा सीधा उन्होंने दुबई को शुक्रिया अदा किया है, यूएई को शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान को उन्होंने कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। जो कि मैं मानता हूं कि देखो ये आपको मानना पड़ेगा कि जय शाह साहब ने थोड़ी बहुत ज्यादती कर दी हमारे ऊपर थोड़े कोड़े बरसा दिया, हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। ये देखो जुल्म ना करो जय शाह भाई, बस एक ही उम्मीद थी कि आपके मुंह से पाकिस्तान की तारीफ सुनना, वो भी नहीं नसीब हुआ। हम मर जाएंगे, हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उम्र सारी निकलती जा रही है, लेकिन कभी किसी इंडियन ऑफिशियल या इंडियन जय शाह साहब हो गए या फिर इंडिया कोई भी हो गया, उनके मुंह से पाकिस्तान की तारीफ सुनना जो है वो हमारी किस्मत रह गया। एक आपके वो विक्रांत गुप्ता है, वो आके यहाँ पर जो है वो तारीफें करके गए हैं, पकौड़े वकौड़े खा के गए हैं, कोई उनको हमने सुना कि कोई शकरकंदी खिलाई थी 150 रुपए की, वो यहाँ पर खा के गए और शकरकंदी के बोल आ रहे कि पाकिस्तान ने बड़ी खिदमत की है मेरी, जबकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में अपने पूरे एल लगा लिए, पूरी हमने टीम बर्बाद कर ली, पूरा हमने अपना टाइम जाया कर दिया, हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए खून पसीना एक कर दिया, मजदूर बेचारों का खून पसीना एक हो गया। लेकिन जय शाह साहब ने यहां पर पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया इस ट्वीट के अंदर। अब इसको लेकर पाकिस्तान में लिटरली बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी हैं, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ कि यार कम से कम ये नहीं करना चाहिए जय शाह को। देखो जय शाह बहुत बड़ा है, बहुत ही एक आईसीसी का चेयरमैन है, वो सिर्फ बीसीसीआई का चेयरमैन तो नहीं है ना, वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट का बोर्ड चेयरमैन तो नहीं है ना, वो आईसीसी का चेयरमैन है। और यहाँ पर उसको कम से कम पाकिस्तान को मेंशन करना चाहिए, तो स्पेशली पीसीबी के जो होस्ट जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनका यहाँ पर नाम लिखना चाहिए था, उनको भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि ये जो ट्वीट आपने कर दी, आपने एक आप कह लो कार्य जो है वो निभा दिया, आपने अपना काम कर दिया, आपने ट्वीट कर दी, जो कि हर एक आईसीसी का चेयरमैन जो होता है वो हमेशा ट्वीट करता है और हमेशा होस्ट कंट्री की तारीफ भी करता है, होस्ट कंट्री को मेंशन भी करता है। मगर यहाँ पर यह वाहिद बात ऐसी हुई कि जब आईसीसी के किसी चेयरमैन ने क्रिकेट टीम के होस्ट को ना मेंशन किया, ना उसकी कोई तारीफ की, ना ही क्रिकेट चेयरमैन की तारीफ की, ना ही क्रिकेट टीम की तारीफ की, बस यहाँ पर लिख दे कोई थैंक्स टू द टीम्स होस्ट, टीम्स एंड होस्ट। अब मुझे बताओ कि टूर्नामेंट होस्ट जो हैं ये दो थे, पाकिस्तान और यूएई, और जय शाह साहब के मुंह से पाकिस्तान का नाम सुनना हमारे लिए वो एक कह लो कि
ख्वाब ही बन गया है कि किसी भी इंडिया के मुंह से जो है ये तारीफ सुना। अच्छा, अभी भी आपको ये बता दूं, इंडिया वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सही तरह होस्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने छतें नहीं लगाई, छतों में से पानी टपका गया, ये हो गया वो गया। यार देखो, चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी वो हमने करा दी, हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, बस जितना हमसे हो सकता हमने कर लिया। हम यकीन करो खून पसीना हमारी फट के चार हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने में। पैसा लग गया, पैसा ऊपर से बर्बाद हो गया, लगा क्या पैसा बर्बाद हो गया, खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी पे 1200 पैसे जितने भी लगाए पैसे वो जिसने भी दिए थे, आईसीसी ने दिए या बीसीसीआई ने दिए, ठीक ठाक पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, मजदूरों ने भी मेहनत की, और हम यहाँ पर 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर साइड में होकर बैठ गए। और उसके बावजूद जयशाह साहब ने ये जले पे नमक छिड़कने वाला एक और डाला है। उसके अलावा वो होस्ट को जो है आपने स्टेज के ऊपर नहीं बुलाया था, वो भी आपने जले के ऊपर नमक छिड़का था। तो ये हमारी आप लेना बंद कर दो। जयशाह साहब, बड़ी गुजारिश है आपसे, आप बड़े प्यारे इंसान है, बड़े ही अच्छे इंसान है, यकीन करो बड़े क्यूट हो। मेरा दिल करता है आपको एक पप्पी इधर से ले लूं, एक पप्पी उधर से ले लूं, दोनों तरफ से एक एक पप्पी ले लूं, गाल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आप ये जो इस तरह की बात करते हो, ये थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात है यार। मानते हैं हमारे ताल्लुकात थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान का नाम ले लेते तो दुनिया में कम से कम पाकिस्तान का इमेज बन जाता कि देखें बीसीसीआई के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और आईसीसी के प्रेसिडेंट और उसके अलावा जयशाह आईसीसी के चेयरमैन, यहां पर वो पाकिस्तान को मेंशन करके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन सकती थी, लेकिन जयशाह साहब को शायद कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने पाकिस्तान के नाम को लिखना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जो फैंस की तस्वीर डाली वो भी अफगानिस्तान का जो मैच हो रहा था उसकी एक तस्वीर डाल दी, हालांकि उस तस्वीर के अंदर कोई भी पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान की तस्वीर कोई भी नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पर पाकिस्तान के फैंस की भी तस्वीर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अफगानिस्तान के फैंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वाज द ओनली टीम जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में खेल रही थी और बड़े धड़ल्ले से और शानदार खेल रही थी। और अफगानिस्तान वो टीम थी जिसकी फैन बेस पाकिस्तान के अंदर आफ्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा है। आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाद सबसे बड़ा फैन बेस पाकिस्तान में अफगानिस्तान का है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं, बड़े तगड़े किस्म के लोग हैं, उन्होंने अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट किया। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान ने तो अपना सिर्फ एक ही मैच खेला है यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके अंदर जो वो क्राउड आया था जिसके अंदर मैं भी गया था इंडियन जर्सी पहन के देखने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान के जो यहाँ पर 3 मैचेस हुए हैं, तीनों मैच के अंदर क्राउड ने जमकर अफगानिस्तान का सपोर्ट किया और अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए और अफगानिस्तान के लिए तालियां भी बजाई, अफगानिस्तान के लिए खड़े होकर जो उनकी जीत थी उसमें जश्न भी अदा है। क्योंकि आप खुद सोचिए अफगानिस्तान टीम ने बड़े ही मैच में शानदार जीत हासिल की थी, वो जो 317 रन बनाए थे और 177 रन बनाए थे इब्राहिम ज़रान ने। फिर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड ने यहाँ पर बड़ी गंदी हार हासिल की थी अफगानिस्तान के हाथों, शर्मनाक एक्चुअली हार हासिल की थी अफगानिस्तान के हाथों। तो अफगानिस्तान की वो वाली तस्वीर जो है वो डाली गई है यहाँ पर, जबकि पाकिस्तान के किसी ना फैन की तस्वीर है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम है, ना ही पीसीबी का नाम है, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान के किसी चेयरमैन का नाम है, ना ही पाकिस्तान को मेंशन किया गया है। जो भी है, आप जयशाह साहब हैं, जो करेंगे बट ठीक है भाई, क्रिकेट के करता धरता है, कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी पाकिस्तान वालों से इतना बोलना चाहूंगा, इस चीज को इतना बड़ा नेशनल इशू बना के ना बैठ जाना कि आप बोलो कि भाई ये बहुत बड़ा नेशनल इशू हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा घंटा हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद हमीद, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।